हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट आईफा। आप बहुत सारे इंजीनियर लोग 2021 में उम्मीद था कि कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई वैकेंसी हमारा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। साथ साथ 2019 और 20 का जो एई का नोटिफिकेशन था उसका एग्ज़ाम कई बार पोस्टपोन्ड हो चुका है। अभी जो कमिंग जो एक्सपेक्टेड मंथ है वो है हमारा मार्च है। अगर कोरोना का कोई मैटर नहीं हुआ तो उम्मीद करता हूँ कि मार्च में 2019 का जो नोटिफिकेशन था एई का उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 2022 में जो न्यू नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आया है उसकी। ये वैकेंसी हमारा कल ही आया है, 14 जनवरी 2022 को आया है। अब बात करता हूँ कि ये नोटिफिकेशन किसके लिए है। मैं कंप्लीट सब कुछ बताऊँगा, किस पोस्ट के लिए है, किसके लिए है, कितनी सीट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आईफा आपके लिए क्या करेगा। एक एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ पोस्ट की। ठीक है, तो सेम जैसा एई का पोस्ट होता है जिसमें आप एसडीओ बनते हैं, सेम यही पोस्ट है आपका एसडीओ का पोस्ट है। बस आपका डिपार्टमेंट अलग है। डिपार्टमेंट जो है दैट इज़ कॉल्ड योर पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। सिंपल सा शुद्ध हिंदी में बात करता हूँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये हमारा पोस्ट है। सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारा पोस्ट है और वैसा ही इसका सिलेबस भी है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तो जो पोस्ट है गॉस्टेड ऑफिसर का एसडीओ का पोस्ट है। कहीं भी असिस्टेंट इंजीनियर नहीं है, लेकिन यहाँ भी असिस्टेंट का वर्ड आपका यूज किया गया है। पहले तो आपको पोस्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एग्ज़ाम कौन लेगा? एग्ज़ाम बीपीएससी लेगा। एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था हमारा? 14 जनवरी 2022। जब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कल ही हमारा ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है बीपीएससी के वेबसाइट पे। ओके, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं और कौन कौन सा एलिजिबल होगा। तो 286 सीट है और 286 सीट हमारा कम नहीं होता है। आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करोगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करोगे, सारे पीएसयूज़ का सीट का कलेक्शन करोगे तो भी सीट्स लगभग 200-250 होता है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 286 सीट है, जो कि काफ़ी है, एनफ है सीट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन लोग ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चूँकि ये जो पोस्ट है पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही होना चाहिए, कई सारे हमारे ऑप्शन गिवन हैं। आपका सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर आपका केमिस्ट्री से हो, इन्वायरमेंट साइंस से हो, आर्किटेक्चर से हो, तो मैं सारा कुछ बताता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग भी है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, इन्वायरमेंटल और केमिस्ट्री है और केमिकल इंजीनियरिंग से है। ठीक है, तो मतलब ये कि इसमें जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बाकी सारा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही है एक केमिस्ट्री वाले को छोड़ के। तो मतलब सारे के सारे जो सिविल से रिलेटेड जो ब्रांचेज हैं उनमें है। ठीक है, और एक्स्ट्रा में जो है वो कौन सा हमारा केमिकल इंजीनियरिंग है। केमिकल का भी जो सिलेबस होता है बहुत हद तक आपके सिविल से मिलता जुलता आपका सिलेबस होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, अब मैं ज़रा बात करता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न का। तो देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ। एग्ज़ाम इसमें 2 पेपर हैं, कंपलसरी 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज़ है। सिंपल सी बात है कि अगर आप बीपीएससी में अधिकारी बनने जा रहे हो और जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम ना दो, ऐसा हो नहीं सकता। और जिस पोस्ट के लिए है उसके तो टेक्निकल सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही होंगे, तो इसीलिए इस पोस्ट में आपके 2 पेपर होंगे, 2-2 घंटे के आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 आपके जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ वही है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जनरल साइंस और आपके करंट अफेयर्स। जैसा बीपीएससी का सिविल सर्विसेज का सिलेबस होता है, सेम सिलेबस आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे। एक बात मैं ज़रा बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट लोग ऐसे सोचते हैं कि लूसेंट का या फिर पतली पतली सी मार्केट में बुक आती है, वो बुक पढ़ के आप बीपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सेक्शन आप निकाल लोगे, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप गलत फहमी में हो। अभी बिहार में एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, मैं बोलूँगा तो आप नहीं मानोगे, आप एसआई का पेपर उठा के देख लो, बवाल हुआ था उस दिन। एसआई का जो पेपर था वो सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रखा था। बच्चे लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि
ये एसआई के एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन टफ होगा, इसीलिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप जनरल स्टडीज़ को हल्के में मत लेके चलिएगा। हो सकता है कि आप टेक्निकल पेपर काफ़ी आपका अच्छा का स्कोर कर लोगे, लेकिन आप स्टक हो जाओगे जनरल स्टडीज़ में। इसीलिए जनरल स्टडीज़ को अच्छे से लेकर चलो, आपके 2 घंटे के होंगे और आपका 100 मार्क्स है। दूसरा है हमारा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए, सुनने में आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, शुद्ध हिंदी में ज़रा समझ लीजिए। आपको आपका ब्रांच सिविल है, आपका ब्रांच केमिकल है, आपका ब्रांच आर्किटेक्चर है ना। ये सब कुछ में आपको होता है, सॉम पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, फलाना ठिकाना बहुत कुछ पढ़ना होता है। लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट हैं आपको वही पढ़ना है। इन्वायरमेंट में जैसे आप पढ़ते हो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ते हो, मतलब इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को इन डेप्थ पढ़ना है। आप गेट और ईएससी में जो इन्वायरमेंट पढ़ते हो वो तो पढ़ना ही है, थोड़ा सा उसमें इन डेप्थ आपको जाना है। अब सिलेबस की बात करता हूँ, तो सिलेबस को डिटेल्स में समझने के लिए aifa.org टाइप कीजिएगा और वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट में सबसे नीचे जाइएगा तो आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि कोई भी सॉम स्ट्रक्चर वाला पेपर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड पेपर ही आपको पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब ज़रा बताता हूँ डेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्म फिलअप करना है, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करना है और प्रिंट आउट करके सबमिट करना है, स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, मैं देखा हूँ पिछले 8 सालों से कि स्टूडेंट लोग फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और गेट में क्या होता है, गेट ईएससी में कि आपको फॉर्म भेजना नहीं होता है। बीपीएससी में हमेशा फॉर्म को स्पीड पोस्ट करना ही होता है, इसीलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि फॉर्म को फिलअप आपको प्रिंट आउट करके बीपीएससी को भेजना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्म का जो फिलिंग है वो 17 जनवरी से, मतलब इसी मंथ के 17 जनवरी से आपको फॉर्म फिलअप करना है। मतलब आज 15 तारीख है, 2 दिन बाद से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट कब है, 10 फरवरी, नेक्स्ट मंथ के 10 फरवरी और 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी के 5 बजे तक स्पीड पोस्ट पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि डिटेल सिलेबस के लिए आप aifa.org जाइए, वेबसाइट में सबसे नीचे जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आईफा आपके लिए क्या करेगा। पिछले कई सालों से आईफा बीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बहुत मेहनत कर चुका है और जो रिज़ल्ट है वो सब कुछ आपके सामने है, कोई छिपी छिपाई बात नहीं है और ना ही कोई बोलने का मुझे ज़रूरत है कि रिज़ल्ट है या फिर रिज़ल्ट नहीं है। ठीक है, अब आईफा आपके लिए लेके जा रहा है 2 मोड में करेगा, एक ऑनलाइन मोड में, एक ऑफलाइन मोड में। राइट नाउ ऑनलाइन मोड में हमारा क्लासरूम और ऑनलाइन मोड में हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस हमारा 20 जनवरी, मतलब इसी मंथ के 20 जनवरी से हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है और 23 तारीख से 23 जनवरी, इसी मंथ जनवरी में 23 तारीख से हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले रिलैक्स होकर हमें पढ़ाई करना है। बीपीएससी ये जो एग्ज़ाम है कब लेगा ये हमें भी पता नहीं है, ये आपको ही पता नहीं है, लेकिन ये उम्मीद कीजिए कि मिनिमम जो आपके पास मंथ है वो 8 महीने तो कम से कम होगा। ठीक है, तो 8 महीने आप प्रिपरेशन कीजिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है आपको वही पढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो हमारा जो नंबर है 8252003344 पे आप व्हाट्सअप या फिर मैसेज और कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।